आजे 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 बस अंदर जा रास्ता पीडीएम हुकूमत अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सर खैबर सर, कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है आप ठीक हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाह फैसल इलियास, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और कन्वीनर हूँ इंसाफ लायर्स फोरम पाकिस्तान का। आज की जो FIR हमारे दोस्त के ख़िलाफ़ लार्ज हुई थी, बैरिस्टर हसन नियाज़ी के ख़िलाफ़, उसमें हमने BBA अदालत हुजूर से करवा ली। इस BBA में हमारी मेन ग्राउंड ये थी कि इसमें जो कंप्लेनेंट है वो इवेंचुअल टाइम जो डेट ऑफ अकरेंस है उस पर ख़ुद एक और केस में जेल में था। तो कैसे एक बंदा जो जेल में है वो सोशल मीडिया ऐप देख सकता है, वो वीडियोस देख सकता है, वो TV चैनल दे सकता है, या एप्लीकेशंस जो उन्होंने कहा था कि ट्विटर और व्हाट्सएप अकाउंट पर मैंने ये मैसेज पढ़ा, तो ये एक फॉल्स FIR है जो फैब्रिकेटेड है और जिसको क्वेश होगी, जो जल्द अज जल्द इंशाल्लाह होगी। और अभी हमने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ इसमें ले ली है और इंशाल्लाह फुल रिलीफ भी हमें जल्दी मिल जाएगी और जो लोग इस तरह के हथकंडे यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपोज होते जाएंगे। अच्छा सर, ये जो शब्बीर उद्दीन का शख्स है, जिस टाइम ये FIR के लिए दरख्वास्त दे रहा था, उस टाइम ये कहाँ पे था? ये नौशहरा जेल में था। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने इस पिटीशन के साथ एनेक्स की हुई हैं और अदालत हुजूर ने उसको ऑब्जर्व भी किया। तो ये जेल में होने के बावजूद इस तरह की FIR कैसे लॉन्च कर सकता है? तो अंधेर नगरी चौपट राज है, इस तरह नहीं होना चाहिए। इदारों को भी सोचना चाहिए, अफराद को भी सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क को किस नहज पर लेकर जा रहे हैं। शुक्रिया।